बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। इसके बाद उस बाप पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, जिसको सुनकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरान और परेशान होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये इबरतनाक वाकया और लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया कोई मन घड़त कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा वाकया है जो पाकिस्तान के जिला जेहलम के एक गांव में पेश आया है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी शर्मनाक हरकतें कर जाते हैं जिनकी वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाती है, यानी कि पूरी इंसानियत शर्मा कर रह जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस दुनिया में एक बाप और बेटी का रिश्ता किस तरह का होता है। एक बाप अपनी बेटी का मुहाफिज होता है। एक लड़की, एक औरत दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी मर्द पर भरोसा करती है तो वो होता है उसका बाप। एक लड़की अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको चाहती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तो वो होता है उसका बाप। एक बाप की मोहब्बत और शफकत अपनी बेटी के लिए सबसे अनमोल तरीन तोहफा होता है। अगर किसी लड़की को इस दुनिया में कोई डराता है, धमकाता है, तो ऐसे में जब वो लड़की घबरा जाती है तो वो बेटी भागकर अपने बाप के मजबूत बाजू में छुप जाती है। लेकिन अगर वही बाप जालिम और जाहिल बन जाए तो वो बेटी कहाँ जाए और किससे फरियाद करे। दोस्तों, जिला जेहलम में रहने वाली एक माँ ने ये सच्चा वाकया बयान किया है। वो माँ कहती है कि मेरा शौहर बहुत ही बुरा और जालिम शख्स था। वो दिन भर शराब पीने में लगा रहता था। उसको ना घर की फिक्र थी और ना ही हमारी। वो काम भी कुछ नहीं करता था, बल्कि वो हम सब पर जुल्म किया करता था। मैं अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ घर में रहती थी। मेरा शौहर एक तो कुछ काम आता नहीं था और ऊपर से हमारे कमाए हुए पैसों को ले जाकर शराब पीता था और जुआ खेलता था। इसीलिए हमारे लिए भी घर चलाना मुश्किल हो रहा था। हम दिन भर काम करके 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पा रहे थे और ऊपर से मेरा शौहर रात को अपने कुछ शराबी दोस्तों को लाकर हमारे घर में बिठा देता था। एक बार ऐसा हुआ कि हम रोज की तरह अपने काम पर चले गए। मेरी बेटी घर में अकेली थी। उस वक्त मेरा शराबी शौहर एक दोस्त के साथ घर आया और घर में आने के बाद मेरा शौहर बेटी को आवाज लगाने लगा। मेरी बेटी उन लोगों के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर मेरे शौहर ने गुस्से से उसको आवाज लगाना शुरू कर दी, जिससे डरकर मेरी बेटी उनके पास चली गई। अपनी बेटी को सामने देखकर बाप कहने लगा कि हमें जोर की भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाना बना कर लाओ। मेरी बेटी उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन डर और खौफ की वजह से मजबूरी में उनके लिए खाना बनाने लगी। जब खाना तैयार हो गया तो बेटी खाना लेकर बाप और उसके दोस्त के पास पहुंची। बाप के दोस्त की नजर जब मेरी बेटी पर पड़ी तो काफी देर तक वो मेरी बेटी को गौर से देखता रहा। वो खाना रखकर बाहर चली गई। मेरे शौहर का वो शराबी साथी कहने लगा कि यार, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है और जवान भी है। एक बात कहूं कि तुम्हारी बीवी तो दिन भर घर से बाहर रहती है, वो काफी बूढ़ी हो चुकी है और तुम अभी भी जवान लगते हो। तुम अपनी बेटी के साथ निकाह कर लो, दोनों अपने घर में रहो और मजे करो। उन दोनों पर उस वक्त शराब का नशा छा चुका था, यानी कि उन लोगों के दिमाग पर शैतान हावी हो चुका था। इसीलिए अपने दोस्त की बातें सुनकर मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा और वो नाराज भी नहीं हुआ और उसने जरा भी कुछ नहीं कहा कि ये तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो। मेरा शौहर उसकी बातों को सुनकर खुश हुआ। उस वक्त एक बाप को इतनी अकल नहीं आई और वो अपने शराबी दोस्त को ये नहीं बोला कि तुम पागल हो गए हो, मेरी बेटी के बारे में ये तू क्या कह रहा है, ये तो मेरी बेटी है और तू इसके साथ मेरा रिश्ता करवाना चाहता है। मैं इसका महरम हूं, इसके साथ ये रिश्ता कैसे हो सकता है। एक बाप अपनी बेटी के साथ शादी किस तरह से कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस वक्त तो मेरे शौहर पर शैतान गालिब आ चुका था। इसलिए उसने अपने दोस्त से ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो ये सुनकर खुश हुआ और कहने लगा कि हाँ यार, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी बीवी तो बूढ़ी हो गई है और अब वो दिन भर घर से बाहर भी रहती है। शादी कर लूंगा तो फिर मेरे घर में अच्छे से दिन गुजरने लगेंगे। इतना कहकर उसने अपने दोस्त को घर से बाहर भेज दिया और उसे कहा कि ठीक है, मैं इस बात पर गौर जरूर करूंगा। दोस्तों, उस लड़की की माँ कहती है कि इस दौरान मेरी बेटी घर में अपना काम कर रही थी
और वो लोग अपने कमरे में बैठे हुए बड़ी खामोशी के साथ ये गुफ्तगू कर रहे थे। वो दोनों शराब में पूरी तरह से डूबे हुए थे। फिर जब शाम को मैं अपने काम से फारिग होकर अपने घर वापस लौटी तो उस वक्त मेरा शौहर मेरे घर पर मौजूद नहीं था, घर से बाहर कहीं गया हुआ था। हर रोज की तरह उस रात को हमने खाना खाया, फिर हम सोने के लिए चले गए। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे शौहर के दिमाग में क्या खराफात चल रहे हैं, और फिर दिन में जो बातें हुई इस मुतालिक मेरी बेटी ने मुझे बता दिया था। मगर मुझे इस बात के बारे में जरा भी खबर नहीं हुई कि मेरा शौहर अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रहा है। अगली सुबह हम लोग हर रोज की तरह अपने काम पर चले गए और मेरी बेटी और शौहर घर पर मौजूद थे। जैसे ही मेरे शौहर ने मौका देखा कि हम लोग घर से बाहर जा चुके हैं तो उसने अपने शराबी दोस्त से कहा कि वो एक काजी को घर लेकर आए। थोड़ी देर के बाद में उसका शराबी दोस्त एक काजी को लेकर आया तो उसने काजी को पहले ही पैसे देकर मुंह बंद कर दिया, इसलिए वो भी इस गैर शरई निकाह के लिए तैयार हो गया था। फिर मेरे शौहर ने देखा कि मेरी बेटी अपने कमरे में अकेली है तो वो उसके कमरे में गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बाहर ले आया। फिर उससे कहने लगा कि चुप रहना, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखना और जाकर चुपचाप काजी के सामने बैठ जाओ और काजी तुमसे जो भी कहे उसका सर हिलाकर जवाब देते रहना। ये सुनकर मेरी बेटी चिल्लाने लगी और रोने लगी, मगर घर में उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। फिर जबरदस्ती बाप ने बेटी के साथ निकाह कर लिया, यानी शादी कर ली। फिर जब ये अफसोसनाक खबर हम लोगों ने सुनी तो मेरे शौहर ने हम सबको बहुत मारा पीटा और हम सबका भी मुंह बंद करवा दिया और कहने लगा कि अगर तुम लोगों ने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहा तो वो हमें जान से मार देगा। 2 दिनों तक हमने डर और शर्म के मारे किसी से बात भी नहीं की और इस बात का जिक्र नहीं किया। मगर तीसरे दिन मैंने अपने भाइयों को पैगाम भेज दिया। फिर तीसरे दिन मेरे भाई आए और फिर उसके चुंगल से हमें छुड़ाकर अपने साथ ले गए। एक जालिम बाप ने शराब और शैतान के बहकावे में आकर अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर डाली। इसके बाद में वो दिन रात शराब में डूबता चला गया। वो जालिम शख्स हमारी इतनी बद्दुआ ले चुका था कि अब हम भी जुल्म सहकर थक चुके थे। मगर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है और जब वो पड़ती है तो फिर इंसान संभल भी नहीं पाता है। फिर ऐसा ही कुछ अल्लाह का अजाब मेरे शौहर पर उतरा। कुछ दिनों के बाद में हमने सुना कि मेरा शौहर वो शराबी घर में बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है। वो बहुत ही बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा है क्योंकि उसका पेशाब और पखाना दोनों बंद हो चुके थे। उसका बेटा उसे भूल चुका था। उसको डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वो 5 दिनों तक घर में ऐसे ही पड़ा रहा और इसी तरह से वो तड़पता रहा और आखिरकार 5 दिनों के बाद उसी घर में पड़े कचरे के ढेर पर उसको मौत आ गई। दोस्तों, ये इबरतनाक मौत हर किसी ने अपनी आंखों से देखी। फिर लावारिसों की तरह उसको ले जाकर दफनाया गया क्योंकि कोई भी उसको कंधा देने को तैयार ही नहीं हुआ और इसके घर वाले तो वैसे ही उससे नफरत करते थे। वो औरत कहती है कि आज मेरा शौहर नहीं रहा, उस पर अल्लाह ताला का अजाब इस तरह से आया जिस तरह से उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। इसी तरह से फिर उस पर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने फिर उसकी कब्र को भी एक जहन्नम का गड्ढा बना दिया। उसको दफनाने के बाद में दूसरे ही दिन कुछ कुत्तों ने मिलकर उसकी लाश को बाहर निकाल लिया, फिर लोगों के सामने ही उसे नोच नोच कर खा गए। इस इबरतनाक मंजर को देखकर हर कोई तौबा कर रहा था। दोस्तों, ये वाकया कोई नया नहीं, आजकल तो इस तरह के वाकयात आम होने लगे हैं। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और हमें रहने का सलीका और जिंदगी गुजारने का तरीका भी बता दिया और हमें कुरान मजीद जैसी पाक किताब अता फरमाई। इस्लाम में शराब हराम है और याद रखिए कि आजकल जो भी नौजवान शराब जैसी इस नशे वाली लत में गिरफ्तार हो चुके हैं उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि शराब पीना सख्ती से मना है, हराम है, क्योंकि इसके नुकसान ही नुकसान है, इसका कोई फायदा नहीं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको यही मशवरा देगा कि आप शराब ना पिएं। शराब पीने से इंसान अपने आप को भी नहीं पहचान पाता और वो नशे की हालत में ऐसी चीजें कर बैठता है, ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका खमियाजा बाकी लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये इबरतनाक किसी की जिंदगी पर बीती सच्ची कहानी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।